हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि हरियाणा 75 डे एमसीक्यू चैलेंज में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आपका 81 से 82, अब आपका ये जो 20 क्वेश्चन जो होंगे आज, तो आपका ये लास्ट टू लास्ट ईयर वाला जो पीवाईक्यू है वो कंप्लीट हो चुका है। मींस आपके 2 साल के जो पीवाईक्यू हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इनका रिवीजन कर लीजिए। जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं या जो जो आपको नहीं आते हैं उनको अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि आप बार बार इनको ना देखना पड़े, बार बार आपको इनमें दिमाग ना लगाना पड़े। ठीक है, क्या पता आपको 70 क्वेश्चंस आते हो, क्या पता 50 क्वेश्चंस आते हो, 50 नहीं आते हो, तो उनको अपना रिवाइज करने के लिए 50 को एनरिच कर लीजिए, अपने नोट्स में एनरिच कर लीजिए। ठीक है, चलो 81 क्या है, ट्रू बताना है आपको रिगार्डिंग तात्या टोपे। तात्या टोपे के रिगार्डिंग बताना है आपको। हिज रियल नेम वाज रामचंद्र पांडुरंग राव, तो ये स्टेटमेंट सही है। इन बिथुर ही केम इन कॉन्टेक्ट विद द नाना साहिब एंड मोरपंत तांबे, तो ये भी ठीक है। ही बिलोंग टू योला इन महाराष्ट्र, ठीक है। और ही लेड द रिबेलियन इन द एमपी एंड द राजस्थान, ये चारों स्टेटमेंट इनकी ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। With a view to position India as a global leader in technical textile, National Technical Textile Mission has been approved for creation of the 4-year implementation of period from financial year 2021 to financial year 23 to 24 मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का। तो इसने ये सारी एक्सप्लेनेशन कर दी है। अब आपसे पूछेगा इसके बारे में, तो इसके बारे में पूछेगा टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो है आर डिवाइडेड इनटू 14 ब्रॉड, 14 नहीं आएगा इधर 12 है। ठीक है, 12 ब्रॉड कैटेगरीज में आपको डिपेंडिंग अपॉन देयर एप्लीकेशन एरियाज पे है। ठीक है, penetration level of the technical textile in India is at 5 to 10% against the 30-70 in advanced countries. ठीक है, the promotion of innovation amongst young engineers, technology, science standards and graduates will be taken up by the mission. ठीक है, the national technical textile mission will be implemented through a 3-tier institutional mechanism, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने के बाद आपकी वैसे भी आंसर आपका बी आ जाना था, बाय एलिमिनेशन। चलो नेक्स्ट, अब आपको बताना है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। ठीक है, चलो। स्टार्टेड एज द इंपीरियल इंस्टीट्यूट एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इन 1923 इन बेंगलुरु, बिल्कुल ठीक। 1936 में रिनेम्ड कर दिया गया था इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। एनडीआरआई शिफ्टेड इट्स प्रेजेंट साइट इन करनाल इन 1935, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो आपकी तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, डी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हरियाणा के बारे में बताना है। तो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, ये हमने शॉर्ट वीडियोस में करा रखे हैं। तो फटाफट यूट्यूब पे जाके अपने शॉर्ट वीडियोस को रिवीजन कर लीजिए, फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए, इंस्टाग्राम चला के, फेसबुक चला के या बाकी चीज़ों पे व्हाट्सएप के स्टेटस देख के मत दिमाग खराब कीजिए अपना। अपना दिमाग किस पे लगाइए, ऐसी चीज़ों पे लगाइए। ठीक है, तो आपके क्या बताने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पूछा गया है, किसकी, हरियाणा की पूछा गया है ना। तो देखो, भिंडावाई झज्जर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, नाहर आपकी रेवाड़ी में है, बिल्कुल ठीक है। चिलचिला आपकी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में, बिल्कुल ठीक है। आपकी वीर शिखरगढ़ आपकी कहाँ है, पंचकुला में, पंचकुला में है ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। फोर्थ गलत होती ही आपकी लगभग सारी स्टेटमेंट डिलीट हो जाती है और आपका ए ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 85 फेम इंडिया स्कीम, पीएम विकास पहल, निष्ठा और आपकी कौन सी है, प्रधानमंत्री मंत्री सौभाग्य योजना। देखो, अब स्कीम्स मैंने लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें भी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। ये वाली स्कीम्स में देखो कितनी सारी आ गई हैं लगभग हरियाणा। अब आपको ट्रेंड को समझो कि यूपीएससी अलग चीज़ है, हरियाणा पीसीएस आपको एक तरह से स्कीम्स के बारे में ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, आपकी स्टेट लेवल की हो या फिर आपकी नेशनल लेवल की हो, या तो डिटेल्ड में पूछेगा या आपके मैच द फॉलोइंग्स पे आएंगे, दो ही ऑप्शन हो जाते हैं। तो आपका थोड़ा थोड़ा डिटेल नॉलेज होनी चाहिए किसी भी स्कीम को करने के लिए। अब देखो, फेम इंडिया आपकी बिल्कुल ठीक है, ये टू प्रमोट द इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल, ठीक है। पीएम विकास पहल स्कीम टू प्रमोट द डेवलपमेंट इन द विलेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। निष्ठा क्या है, नेशनल लेवल इनिशिएटिव फॉर द होलिस्टिक प्रोग्रेस ऑफ स्कूल हेड्स एंड टीचर्स। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी टू द पुअर एंड डिप्राइव्ड के लिए। तो ये सारी स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है आपका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड है। अब ट्रू पूछा गया है और नीचे भी पूछा गया है कि कौन कौन सी इसमें ट्रू है। ठीक है, सेटअप कब हुआ था, 2016 में, बिल्कुल ठीक। गॉट इनकॉर्पोरेटेड एज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद 100% जीओआई इक्विटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स प्रोडक्ट्स प्राइमरी फोकस ऑन इनकरेजिंग द डिजिटल पेमेंट एंड रिमिटेंस, वेयर एज आईपीपीबी प्राइमरी एम्स एट सेविंग। तो सेविंग वाला कौन करेगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक,
और आईपीपी भी क्या करेगा आपका, एनकरेजिंग डिजिटल पेमेंट एंड रिमिटेंस करेगा। तो थर्ड पॉइंट आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं अटेम्प्ट, पर आपको पता होना चाहिए कि इसका देखो फुल फॉर्म से ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और ये क्या आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। सेविंग बैंक क्या करेगा, आपकी सेविंग पे ध्यान देगा, ठीक है। तो सेविंग तो ये ध्यान दे रहा है ना, बट आपका आईपीबी जो पेमेंट बैंक है वो किससे रिलेटेड कर रहा है, आपका डिजिटल पेमेंट एंड रेमिटेंस पे पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इससे ये सोल्व हो रहा है। थर्ड आपकी स्टेटमेंट डिलीट करोगे तो आपका एलिमिनेशन से सारे डिलीट हो रहे हैं, और आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, सी। सर्विस लॉन्च्ड बाय द आईबीबी इंक्लूडिंग द लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलो अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किसकी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट की। चलो, इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी रेगुलेटिंग द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। पूछा क्या है, इनकरेक्ट। द फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रोड्यूस बाय दादा साहेब फाल्के, तो किस सिनेमैटिक एक्ट 1920, तो ये एक्ट कब आ गया था, 1918 में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सीबीएफसी लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल ई सेने प्रमाण इन 2015, तो 2015 नहीं 2017 है। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों गलत हो गई। तो इससे क्या पता चला आपको कि दो स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं, तो सेकंड एंड थर्ड गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। एडवाइजरी पैनल विच असिस्ट द रीजनल ऑफिसर सीबीएफसी इन एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म कंप्राइज मेंबर्स हु हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पीरियड ऑफ 2 years के लिए किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक होगी, तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलो ट्रू बताना है अबाउट द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, IGNCA is an autonomous trust set up by the government of India under the Ministry of Culture, ठीक है। It has started postgraduate diploma course to train manpower in the specialized field of heritage conservation and management, ठीक है। As a part of its mandate, it has to prepare a national registrar on building heritage and site and the national registrar on antiquities. It is a nodal agency for the national mission for मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो आपकी ये थर्ड स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाती है, बाकी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। चलो अब देखो, अब ये अवार्ड्स वाला क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अभी दिखाता हूं आपको कैसे करेंगे। देखो वर्ड्स पे जाओ, अब ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, और आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अगर मुझे किसी भी अवार्ड के बारे में नहीं पता है, पर मुझे पता है कि द्रोणाचार्य, अब द्रोणाचार्य कौन थे, गुरु थे, गुरु मतलब आपके कोच, ठीक है। अब इन ऑप्शंस में मैं देखूंगा कोच कहां पर है, ठीक है। कोच कहां पर है आपका, देखो एक ही ऑप्शन में है जो कि आपका थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन का देखेंगे आप, बी का है थर्ड, तो बी का थर्ड किस ऑप्शंस में है, आपका आंसर आ चुका है, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। तो देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, बिना हमने जाने कि अवार्ड्स किसको किए दिए जाते हैं, इतनी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लिखी हुई हैं, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेशन से भी आपका इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, ठीक है। देखो अब ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, अब इसका क्या रहेगा, स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव ए कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट बाय देयर परफॉर्मेंस एंड दे कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इवन आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द एक्टिव स्पोर्टिंग कैरियर, ठीक है। बी का थर्ड में हमने बता दिया किसको, कोचेज को दिया जाता है। सी का फर्स्ट मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी किसके लिए, ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन देयर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए। और लास्ट क्या बच गया आपका, लास्ट बच गया आपका खेल प्रोत्साहन, ये आपको किसके दिया जाएगा, रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बाय एंटिटीज अदर देन स्पोर्ट्स पर्सन एंड कोचेज। देखो इसमें स्पोर्ट्स पर्सन एंड कोचेज है, दोनों है। अभी देखो ये आप सोचोगे कि सर कोचेज तो इसमें भी लिखा हुआ है, नहीं, सिंपल कोचेज, द्रोणाचार्य इज ओनली फॉर कोचेज, ठीक है, ना कि आपका स्पोर्ट्स पर्सन भी, ठीक है। इस चीज को समझो। चलो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका, ए। नेक्स्ट ट्रू बताना है। चलो हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अचीव द 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन 1970 itself। हरियाणा इज ए सोल होल्डर ऑफ कंट्रीज रॉक सॉल्ट, हरियाणा नहीं है, मंडी डिस्ट्रिक्ट है। कहां पर है मंडी डिस्ट्रिक्ट, आपकी हिमाचल प्रदेश में।
तो वो है सोल। तो सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही गलत हो जाती है तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम ऑफ हरियाणा एम टू शिफ्ट फार्मर्स फोकस फ्रॉम ग्रोइंग वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप लाइक पैडी टू अदर लेस वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स, बिल्कुल सही। अंडर महाराणा मारा गांव मारा गांव जगमग गांव मोर देन 5000 विलेजेस इन हरियाणा हैव बीन प्रोवाइडेड विद 24 आवर पावर सप्लाई। तो ये बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है। चलो इसका हो गया सी, राइट। चलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया, अगर रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट्स इन मई 2022, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि रेज कर दी गई है, रेज मतलब बढ़ा दी है आपकी, क्या बढ़ा दिया गया, रेपो रेट की बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं। चलो फॉर एग्जांपल 4% है, 40 पॉइंट्स बढ़ा दी गई है, मींस 4.40% हो गया अब, ठीक है। इसका मतलब ये है, अब बेसिस पॉइंट से आप क्या समझते हैं, बेसिस पॉइंट का मतलब ये होता है आपका एक बेसिस पॉइंट जो होता है वो होता है 1 के इक्वल, मतलब 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू आपका 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू आपका कितना, 100, एक तरह से 100% लगा लो या पॉइंट लगा लो, ठीक है, मतलब इतना पॉइंट रहेगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूं अब 50 पॉइंट रहा है तो 50 पॉइंट मीन्स 0.50%, ठीक है। तो 100 बेसिस पॉइंट आपका एक तरह से 1% हो जाता है, राइट। चलो अब इसे पूछा क्या गया है, चलो अरे अरे चलो, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। अब देखो ये, अब रेपो रेट बढ़ाई गई है, मींस अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेगा रेपो रेट, कि रेपो रेट जैसे ही बढ़ा दी जाती है तो जो बैंकर्स हैं, बैंक हैं या फिर अदर आपके इंस्ट्रूमेंट है, उनके पास पैसा कम हो जाएगा, तो ये रेट्स आर इंक्रीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये बात तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विद इंक्रीज इन रेपो रेट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी इंक्रीज, यस, क्योंकि रेपो रेट जैसे ही बढ़ जाएगा उसका जो बोरोइंग होगा, जो बोरोइंग की जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। विद रिडक्शन इन रेपो रेट इंडस्ट्रीज गेट लोन एट हायर रेट, देखो इसने बोला विद रिडक्शन, ना कि आपका बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज इनके नहीं बोला है, ठीक है, इसने बोला गेट लोन एट हायर रेट, यहां पे बोल दिया रिडक्शन, रिडक्शन होने से तो इनको सस्ता लोन मिलेगा, हायर रेट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई है गलत। टू डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी द आरबीआई हाइक्स अप रेपो रेट्स टू एनकरेज बैंक्स फॉर बोरोइंग फंड, नहीं, ये स्टेटमेंट भी उल्टी दे गई है, इसका ये गलत हो गया है। चलो आपका क्या, थर्ड एंड फोर्थ गलत हो गया और ए है इसका, ठीक है, ए हो जाएगा 1 and 2 ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम हरियाणा बजट 2022-23, देखो अब ये उस साल का 22-23 आपका बजट का पता होना चाहिए, किसका, हरियाणा का, तो तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो चलो इसका करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, जो रेवेन्यू डेफिसिट हैज बीन ब्रॉट विद इन द लिमिट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड 15th फाइनेंस कमीशन अंडर FRBM एक्ट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट हैज बीन प्रोजेक्टेड एट 2.98%, देखो उस टाइम का अगर ये पता होता, अगर हम डाटा कि आपको ये पता होना चाहिए फिजिकल FD क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ठीक है, टारगेट क्या है, आपकी इकोनॉमी क्या लेके आई है, कौन कौन सी स्कीम्स इंप्लीमेंट की है गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये सारा कुछ डाटा दिया होता है बजट में और आपके इकोनॉमिक सर्वे में। दैट टू, ये क्या है, GSDP मतलब आपका ग्रोस स्टेट, ठीक है, ग्रोस स्टेट आपका कितना बोला गया है, बिलो 25% ऑफ फॉर फिजिकल ईयर 2021-22। तो ये स्टेटमेंट अब आपकी कब ठीक होगी, ये आपकी स्टेटमेंट 20% होता है वैसे, ठीक है, 20% रखा जाता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब बजट वाले क्वेश्चंस करने हैं तो उनमें ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो किसी भी PCS एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो जो बजट वाली जो स्कीम्स हैं या एक स्पेसिफिक स्कीम में कितना इनपुट डाला गया है, मींस कितना इन्वेस्ट किया गया है, वो नंबर्स भी याद रखने पड़ जाते हैं कई बार, ठीक है। चलो 47 एग्जिस्टिंग बजटरी डिमांड फॉर ग्रांट हैव बीन कंसोलिडेटेड इनटू 29 बजटरी डिमांड फॉर द ग्रांट्स, तो ये भी गलत है। तो आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट है, 1 और 2 ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, हरियाणा बजट 2022 और 23 के अकॉर्डिंग है। अब आपको लेटेस्ट वाला करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हो गया ना, ठीक है। चलो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना provide accessible and affordable health care to the common man in the country
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द स्कीम। देखो स्कीम पे आ गया फिर से क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि प्रोवाइड कवर अप टू ₹3 लाख पर फैमिली, तो आपको भी पता है ये वाली कितना है, 5 lakhs है, ठीक है। इट प्रोवाइड कैशलेस एंड द पेपरलेस एक्सेस टू सर्विसेज फॉर द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विस, बिल्कुल ठीक। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर कवर्ड फ्रॉम डे वन, ठीक है। बेनिफिट ऑफ स्कीम आर नॉट पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, आर पोर्टेबल। देन आपका ये कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत हो गई, 1 और 4। इसमें पूछा क्या गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी होगी आपकी, 2 और 3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। इंडिया presented the following nectar elements of India's climate change at COP26 in Glasgow, ठीक है। रीच 1000 गीगावाट, 1000 नहीं है 500 है, इतना टारगेट तो रखना इम्पॉसिबल है, पर मोदी जी रख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट 50% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, बिल्कुल ठीक है। रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन by 1 billion ton from now to 2030, बिल्कुल ठीक। रिडक्शन ऑफ द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी by 45% by 2030 over 2005 levels, बिल्कुल ठीक। अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो इमिशन by 2090, तो 2090 नहीं है 2070 है, ठीक है। ये उस टाइम की न्यूज में था इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था। अब जो लेटेस्ट न्यूज में होगा वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, डायलॉग्स क्या क्या है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। मीटिंग्स कहाँ कहाँ हुई, किसकी मीटिंग किसके साथ चल रही है, तो अपॉइंटमेंट्स क्या क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। तो ये आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत हो गई, 1 और 5, तो बच कौन सी गई, 2, 3, 4, 2, 3, 4 आपकी बी में है। चलो नेक्स्ट, टॉप 3 कम्युनिटी बाय परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रोथ 400 बिलियन, तो सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड द जेम एंड ज्वेलरीज। राइस में नहीं हुआ है, तो 1, 2, 3 किस में है, सी में। चलो, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम इज ए प्रोग्राम equipping technically qualified youth with practical knowledge and skill required in their field of work. Which of the following statement are correct about the scheme? तो क्या ये 6 मंथ प्रोग्राम है, नहीं 1 ईयर प्रोग्राम है। imparting training by the organization at their place of work, ठीक है। during the period of दिस अप्रेंटिस आर नॉट पेड, नो। क्यों भाई, थोड़ा बहुत तो पे करना पड़ेगा ना, स्टाइफंड तो पे करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ तो पे करो। तो आपकी 1 और 3 गलत हो गई है, तो बच क्या गया बी। चलो, स्टेटमेंट बतानी है ट्रू। जीडीपी एमपी, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, चलो, is the market value of all final goods and services produced within the geographical boundary of a country in a year, बिल्कुल ठीक। if the GDP of a country is rising, the welfare may not rise as a consequence, हो सकता है। the ratio of nominal GDP to real GDP is called GDP deflator। फोर्थ में क्या बोल दिया, the ratio of real GDP to nominal GDP is called the GDP deflator। तो GDP deflator का आपको पता होना चाहिए। GDP deflator क्या है, क्या है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल, राइट। तो वो कौन सी स्टेटमेंट में है, थर्ड में है। फोर्थ गलत हो गया, तो फोर्थ जैसे ही गलत हो जाता है आपका ऑप्शन ए बच जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है। डीफलिम्पिक्स 2022 के बारे में पूछा है, तो देखो गेम्स भी इंपॉर्टेंट हैं, समझ रहे हो, क्योंकि अवार्ड्स, गेम्स, अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स, इंडेक्सेस, ये लगभग आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हम करंट अफेयर में यही कवर कराते हैं। स्कीम्स और साइंस टेक की छोटी मोटी जो डेफिनेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, या आपके करंट रिलेटेड है, वो सब कराया जाता है। और सबसे पहले क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था उसमें तो सिंपल करंट अफेयर कराए गए थे, बट हम जो मार्च का जैसे करंट अफेयर किया था उसका इस बार हम सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे, जो क्या पता उस करंट अफेयर से भी अलग होंगे, ठीक है। मतलब आपका दोनों का बेनिफिट होगा। कैसे कि सबसे पहले आपने करंट अफेयर भी कर लिए, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए, क्या पता और क्वेश्चंस भी कर लिए, आपके करंट अफेयर के जो हैं उनके क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके करंट अफेयर भी कवर कर दिया गया है, ठीक है। और देन अपना नेक्स्ट मंथ का करंट अफेयर कवर करेंगे, ठीक है। चलो, चलो, इट वॉज हेल्ड इन Caxias do Sul, Brazil. It was held from 1 April to 15 April 2022.
तो ये आपका अप्रैल नहीं है, देखो अब मई है। तो देखो आपका हरियाणा का एग्जाम HCS आपसे पूछ क्या रहा है। अब आप सोचोगे क्या पता यार जगह अलग हो, क्या पता यार मेडल्स अलग हो, क्या पता यार सुमित दहिया वोन द गोल्ड मेडल इन रेसलिंग हो या ना हो। बट देखो उसने तो आपकी इस स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन को पकड़ लिया कि सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो सेकंड जैसे ही गलत हो जाएगी तो आपका ये पूछा क्या, इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट आपका एक ही है, बी हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो बाकी स्टेटमेंट्स इसकी ठीक है। चलो, विच ऑफ द एक भारत श्रेष्ठ भारत एंगेजमेंट मैट्रिक्स बिटवीन द स्टेट्स एंड यूटीज इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछी गई है, गुजरात का छत्तीसगढ़ से है। तो देखो ये मैट्रिक्स बनाई गई थी कि इनकी शायद साथ में अपने कल्चरल और आपके जो टेक्निकल हर चीज़ को आप डेवलप कर सकें, साथ से इनको ज्वाइंट बना दिया। एक तरह से आपस में मिलो खाओ पियो मस्त रहो। जैसे गुजरात का छत्तीसगढ़ से कर दिया, मतलब गुजरात किस कोने में है इंडिया के। अगर फॉर एग्जांपल ये आपका इंडिया का मैप है, गुजरात इधर है, छत्तीसगढ़ आपका इधर हो गया। महाराष्ट्र का उड़ीसा से, महाराष्ट्र इधर है, उड़ीसा आपका इधर है। ठीक है, गोवा का कर्नाटका से, गोवा और कर्नाटका तो एक तरह से पास पास ही हो गए। चंडीगढ़ एंड पुदुचेरी का दादर नागर हवेली और दमन दीव, तो इसका इसके साथ है और इसका इसके साथ है। तो ये चीज याद रखो, ये दोनों दोनों नहीं है, अलग अलग है। अगर अलग अलग ऑप्शन में आया होता तो देखो ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन को, अलग अलग आया होता तो ये शायद हो जाता आपसे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई। तो फोर्थ क्या इसमें पूछना क्या, इनकरेक्ट पूछा है, तो डी आपका इनकरेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को आप क्या पता इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं कि आपका फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये भी कि दो दो थोड़ी ना होंगी, इससे भी आपको सोल्व कर सकते हैं कि बाकी में तो एक एक है, इसमें दो दो है। देखो वैसे बता रहा हूँ मैं, तुक्के लगाने वाली बात होती है। ठीक है, उस टाइम पे आपका माइंड वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, मैच द रामसर साइट्स इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। चलो देखो, अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन से कैसे सोल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो अब आपका क्या आगे रामसर साइट्स हैं, राइट। पूछा गया है भिंडावास, भिंडावास तो आपको पता ही होगा, आपका हरियाणा का पेपर हो तो भिंडावास को तो आपको पता ही होना चाहिए, आपका कहाँ है, हरियाणा में, राइट। सोकर लेक ये आपको ये भी पता होगी, या तो कहाँ होगी, ये लद्दाख में होगी, आपकी आपकी जम्मू कश्मीर वाले एरिया में होगी। तो अब यूटीज बन चुकी है तो आपका लद्दाख वाला एरिया हो गया। ठीक है, अब देखो सी का क्या है 5, सी का 5। ओके चलो, ये ऑप्शन तो दो एलिमिनेट हो गए। अब आपका ई का क्या है, ई का सेकंड सब में है, चलो कोई बात नहीं, ई का सेकंड सब में है। चलो अब नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, आपका रुद्र सागर और सस्टम कोटा जो लेक है ये आपकी देखो पता होनी चाहिए। जो सस्टम कोटा लेक आपकी किधर होगी, सोच के देखो, लगाओ तुक्का। इसका तो आपका ये सी हो गया, इसका लगाओ तुक्का। चलो आपकी सस्टम कोटा कहाँ होगी, केरला में। ठीक है, रुद्र सागर लेक कहाँ होगी बताओ, फर्स्ट का ए त्रिपुरा। और आपकी नवाबगंज, नवाबगंज कहाँ है आपका बताओ, ए का क्या हो जाएगा 4, नवाबों का एरिया आपका यूपी। ठीक है, तो ऐसे हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, अब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखो रामसर साइट भी इंपॉर्टेंट होगी, देखो ये पर आपका, अब आप कहेंगे सर ये तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बट इन्वायरमेंट हम आपको ज्योग्राफी में पूरा कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने लगभग 2 साल के करंट अफेयर, सॉरी 2 साल के आपके PYQs हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करेंगे एक तरह से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इंक्लूडिंग PYQs। ठीक है, उससे आपका पूरा होलिस्टिक कवर अप हो जाएगा। डेली वही बात है, 20-20 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, या लास्ट में फटाफट अपने वीडियोस को 2x पे चला के एनरिच कर लेंगे इनको सारे को, तो हो सकता है आपके 1 2 3 क्या बता 5 क्वेश्चन भी आराम से इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।